कोरोना महामारी निजी अस्पतालों के लिए चुनौती साबित हो रही है। राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार इन अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी सेवाएं चालू हैं। हजारों मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्हें एक दूसरे से संक्रमण नहीं हो और उन्हें देखने वाले डॉक्टर, सपोर्टिंग स्टाफ को भी बचाना है। इतना ही नहीं, असल इम्तिहान है मरीज को भर्ती करना। जब तक उसकी कोरोना रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक पेशेंट को भी मरता हुआ नहीं देख सकते। ऐसे में क्या रणनीति अपना रहे हैं निजी अस्पताल, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। कोरोना महामारी के वक्त हार्ट, लीवर, किडनी, टीबी, अस्थमा, दुर्घटना समेत आपातकालीन ऑपरेशनों के लिए राजस्थान के निजी अस्पतालों में बरती जा रही सावधानियों का जायजा लेने हम पहुंचे सीके बिरला अस्पताल, जहां अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही रोक लिया जाता है। वहां आपका टेम्परेचर पूछा जाता है। मरीज और उसके परिजन के पास यदि मास्क नहीं है तो उसे दिया जाता है। उसके बाद होती है प्रारंभिक पड़ताल। रोगी के लक्षणों के आधार पर ही उसे एक पेपर थमाया जाता है, लेकिन ये होता है बेहद लाल, नारंगी और हरे रंग की पर्ची, जिसमें अस्पताल स्टाफ को रोगी के हाथ में पर्चा देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि वो किस श्रेणी का है, सामान्य रिस्क या फिर हाई रिस्क। हमने जो भी आईसीएमआर की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हैं। जो हमारे कोविड आईसीयू या कोविड वार्ड्स है उसमें जो ड्यूटी कर रहे हैं हम उनको उनकी 7+7 जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि हम उनको यहाँ ड्यूटी कराने के बाद 7 दिन हमारे यहीं पर उनको हमारे रूम्स में पेशेंट उनको अटेंडेंट्स और उसको डॉक्टर्स को हमारे यहीं इन हाउस रेजिडेंस में रखते हैं उनका, और उनको पूरा का पूरा उनका स्क्रीनिंग और उनके जो भी नॉर्मल टेस्ट है वो कराते हैं। और गाइडलाइंस के हिसाब से 6 to 15 डेज की जो गाइडलाइन है कि जो स्टाफ, डॉक्टर जो सस्पेक्टेड या पॉजिटिव पेशेंट को देख रहा है उनके भी हम कोविड टेस्ट कराते हैं, चेस्ट एक्सरे और जो है वो हम पूरा हमारे प्रोटोकॉल्स के हिसाब से सबके सब हम फॉलो करते हैं। इसके बाद ओपीडी में जाने वाले मरीजों को इतनी दूरी पर खड़ा कर दिया जाता है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूरी हो सके। साथ ही जो खड़े नहीं हो सकते उनके लिए व्हील चेयर और स्ट्रक्चर या बेड में दूरी रखते हैं। एंट्री गेट से लेकर ओपीडी कतार में मोर्चा संभाले मेडिकल सपोर्टर्स स्टाफ भी पूरी तरह मास्क, ग्लव्स और हेड कवर लगाए होते हैं। ओपीडी में प्रवेश से पहले मरीज और साथ जा रहे परिजन की दोबारा टेम्परेचर और ऑक्सीमीटर के साथ जांच होती है। उनका ब्लड प्रेशर, वजन और हाइट ली जाती है। इसके बाद फिर मरीज को सैनिटाइज किया जाता है। काउंटर पर जाते समय या डॉक्टर से मिलते समय ही ऐसा इंतजाम होता है। आउट पेशेंट हो या इन पेशेंट हो, आप जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, रुक्मिणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर में, गेट से आपका स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाता है। और वैसे मल्टीपल स्क्रीनिंग पॉइंट्स हैं, तो हर स्क्रीनिंग पॉइंट में जो स्क्रीनिंग होता है उसका एक लेवल होता है और लेवल बढ़ता जाता है जैसे आप गेट से आउट पेशेंट तक पहुंचते हैं या फिर डॉक्टर तक पहुंचते हैं। तो गेट के पास अगर कुछ बेसिक वाइटल्स लिया जाता है, उसके बाद फर्दर टेस्ट होता है। तो बाय द टाइम जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है तब तक हम इंश्योर करते हैं कि पेशेंट सेफ है। और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि सिर्फ पेशेंट सेफ हो, वो तो है ही, बट इंटरनली जो हमारे यहाँ काम करते हैं, भी डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक, हाउसकीपिंग, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स, हम सब की सेफ्टी भी हम काफी सीरियसली लेते हैं और हमने काफी काम किया हुआ है। चिकित्सक को दिखाने के बाद जिस मरीज को भर्ती करना है या सीधे इमरजेंसी पहुंचाते हैं, उससे सबसे पहले वहां बाकायदा पीपीई किट में मुस्तैद डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी इमरजेंसी में स्टेबल करते हैं। साथ ही आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जाता है। इमरजेंसी से सीधे मरीज आइसोलेशन में पहुंचता है, जहां विशेष परिस्थिति के अलावा परिजन को भी अनुमति नहीं है। आइसोलेशन में पीपीई किट में तैनात स्टाफ मरीज को दवा, जांच, खाना, यहां तक कि नित्य कर्म समेत कई काम करवाते हैं। आइसोलेशन में पेशेंट का कोरोना सैंपल लिया जाता है। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव निकलती है तो उस मरीज की सेवा में अस्पताल में प्रवेश द्वार से लेकर वार्ड में तैनात पूरे स्टाफ को होना पड़ता है क्वारंटाइन। उसकी जगह आई दूसरी टीम फिर से जुट जाती है इस पूरे प्रोसेस को दोहराने में। ब्यूरो रिपोर्ट।